लखीमपुर खीरी केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर कई सवाल उठाए हैं। अदालत ने दरियाफ्त किया है कि जाए हादसे पर भीड़ थी, ऐसे में सिर्फ 23 चश्मदीद गवाही क्यों है। अदालत ने इस केस में गवाहों के बयान जल्द कलम बंद करने और इन्हें सिक्योरिटी फराहम करने का भी हुक्म दिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत की पैरवी कर रहे हरीश साल्वे ने अदालत से कहा कि 68 गवाहों में 30 के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। इनमें 23 चश्मदीद गवाह होने का दावा करते हैं। अदालत ने सहाफी की लिंचिंग और दीगर एक मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। ज़राई क़वानीन के खिलाफ गुज़िश्ता 11 माह से किसान यूनियनों के एहतजाजी मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है। ताहम लखीमपुर खीरी में पेश आए सानिहे के बाद हुकूमत के खिलाफ किसानों की नाराजगी और एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। संयुक्त किसान मोर्चे ने अब काबीनी वजीर अजय मिश्रा के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर भी एहतजाजी मुहिम को तेज कर दिया है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का आदेश है, पूरे प्रदेश के मुख्यालयों पर आज धरना है और राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन है। भाई जब तक इस गृह मंत्री को नहीं हटाया जाएगा लखीमपुर वाले में जो हैं, भाई तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जा। दूसरे नंबर पर जो तीनों काले कानून हैं ये वापस हों और एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जा। जब तक ये नहीं होंगे घर वापसी नहीं होंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इसके साथ साथ मिल का हमारा सत्र आने जा रहा है। अगर ये सरकार कान नहीं खोल लेंगे, मिलों को नहीं चलवाऊंगी तो इन सोसाइटियों के और जिला मुखिया इसके डीसीओ कार्यालय के ताले मार। अलीगढ़ में डेंगू के केसों में मुसलसल हो रहे इजाफे के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी के लीडर इंजीनियर आगा मोहम्मद यूनुस की क़यादत में एहतजाजी मार्च किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। महकमा सेहत के नाम एक अर्जदाश जिला इंतजामिया को पेश किया गया। इस मौके पर कांग्रेसी कारकुनान अवामी नुमाइंदों के साथ नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां एसीएम ने अर्जदाश्त ली। और आज पूरे अलीगढ़ के अंदर डेंगू से हाहाकार है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अलीगढ़ में डेंगू फैला तो क्यों फैला। मैं ये कहता हूं कि डेंगू फैला तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से फैला। उसने न तो रोकथाम के उपाय किए, न इलाज की कोई व्यवस्था। 100 बेड हैं दीनदयाल में, जिस पर 300 मरीज पाए जाते हैं। ये हो क्या रहा है। ये 40 लाख की आबादी में एक सरकारी अस्पताल में 100 बेड। हमने ये मांग की कि इलाज जो है उचित इलाज की व्यवस्था किया जाए और हर किसी को डेंगू से अगर कोई मरीज है उसको फ्री सेवा दिया जाए, फ्री इलाज कराया जाए, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में क्यों ना हो। उसके अलावा डेंगू का एक भी मरीज पाया जाए तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और अभी तक के डेंगू के फैलने में एक मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसके अंदर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो कि आखिर इतनी भयावह स्थिति डेंगू की आई तो कैसे आई। मैं ये पूछना चाहता हूँ। मगरबी यूपी में अलहदा हाईकोर्ट बेंच की हिमायत में मरकजी वजीर एसपी सिंह बघेल के बयान की, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की वकला बिरादरी ने मुखालफत करते हुए गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज किया और पुतला नजर आतिश किया। वहीं आज मेरठ में हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति ने मरकजी वजीर एसपी बघेल के बयान की सताइश करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकला ने एहतजाजी मुजाहरा किया। गुज़िश्ता 30 साल से मगरबी यूपी में अलहदा हाईकोर्ट बेंच के मुतालबे को लेकर तहरीक चलाने वाले मगरबी यूपी के वकला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकला की इस हरकत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच को लेकर हमारा ये आंदोलन काफी समय से चला आ रहा है, जिसकी बाबत हमारे माननीय कानून राज्य मंत्री श्री एसपी बघेल द्वारा एक बयान दिया गया था, जिसके विरोध में कल इलाहाबाद के और बयान ये दिया गया था कि शीघ्र अतिशीघ्र केंद्रीय सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करने जा रही है और शीघ्र इस पर निर्णय लिया जा रहा है। बयान के आने के बाद उन्होंने कल वहाँ पे हाई कोर्ट में एक मीटिंग करके हाई कोर्ट के सामने की रोड जाम की और वहाँ धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और माननीय मंत्री जी का पुतला फूंका गया। भारत सरकार के जो मंत्री हैं, कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल साहब का। यूपी असेंबली चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने तलबा और नौजवानों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए बड़ा सियासी दाव खेला है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तेज तर्रार तलबा लीडर नेहा यादव को समाजवादी पार्टी छात्र सभा का कौमी सदर मुकर्रर किया है। छात्र सभा की सदर मुकर्रर होने के बाद इलाहाबाद आमद पर
उनका पुरजोश खैर मकदम किया गया। अब जो हमारा काम करने का तरीका होगा तो संगठन के अनुरूप होगा, संगठन के दिशा निर्देश में होगा। जो पहले हम लोगों का रोड मैप प्लान हुआ है वो ये है कि हम प्रत्येक यूनिवर्सिटी, प्रत्येक महाविद्यालयों में और हर हॉस्टल तक जाकर के कैंपेन चलाने का काम करेंगे। समाजवादी छात्र सभा से छात्र छात्राओं को जोड़ने का काम करेंगे। जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके बीच जाएंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। रोजगार की जो समस्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है उसको लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनको लेकर के भी हम लोग एक संगठित बैठक करने वाले हैं कुछ ही दिनों में और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। तो इसी तरह की समस्याओं को, जो छात्रों की समस्याएं उनको जानेंगे, उनके बीच संवाद करेंगे और उनका निदान करने का। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश और नरोरा बांध से पानी छोड़ने की वजह से कानपुर के बाद अब इलाहाबाद में भी सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। इलाहाबाद में दरिया गंगा की सतह आब खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। गंगा किनारे नशेबी इलाकों में पानी भर जाने से मकामी बाशिंदे महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। वाज़ह है कि दिवाली के साथ ही गंगा किनारे लगने वाले माघ मेले की तैयारियों का आगाज हो जाता है। माघ मेला लगने वाले इलाकों में पानी भर जाने से मकामी लोगों ने मेले की तैयारियां रोक दी हैं। यहाँ माघ मेला लगता है और मेले की जो उन्हें धीरे धीरे यही कार्तिक के बाद से, दीपावली के बाद से जो उन्हें व्यवस्था होने लगता है, प्रशासन की व्यवस्था करती है। मगर इस समय जो उन्हें प्रेजेंट समय देख करके गंगा मैया जो उन्हें जो जल का स्तर और ज़मीन का स्तर जो सूखना चाहिए उस सब जल में हो गया। अब ये 15 दिन 20 रोज़ के अंदर में तो इतनी जल्दी से जल का जो उन्हें मतलब कि कीचड़ सूखेगा नहीं, कुछ समय लगेगा पक्का होने में जो उन्हें, और मेला की तैयारी होने में कुछ दिक्कत प्रदान तो हो। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नौजवानों को रेलवे में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपये ऐंठता था। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये थाना लोनी पुलिस और एसओजी देहात टीम के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें एक बहुत ही शातिर गैंग पकड़ा गया है। इसके 2 लोग अनुज द्विवेदी और संजय भी हम लोग ने इनको पकड़ा है। इसमें एक अभियुक्त है, उसकी तलाश की जा रही, इसका नाम प्रिंस है। तो इसमें काफ़ी इनसे पूछताछ जब की गई तो इनसे ये पता चला इन्होंने ऐसे बहुत लोगों को ठगा हुआ है। और इसमें अभी कुछ दिन पहले एक सूचना दी थी एक व्यक्ति ने, जो कि लोनी क्षेत्र का निवासी है। उसने ये बताया था कि कुछ लोगों ने नौकरी के नाम पर उससे कुछ पैसे ठग लिए और उसको फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, फर्जी आई कार्ड इंडियन रेलवे का वो उसको दे दिया। जब वो वहाँ पर ज्वाइन करने गया, जब उसने पता किया तो उसको बताया गया कि ये सब फर्जी है। फिर उसने वापस आके सूचना दी। फिर इस गैंग पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया और इस गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है थाना लोनी पुलिस और एसओजी देहात टीम ने। गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो गाड़ियां चोरी करके इनके नंबर प्लेट तब्दील करके कबाड़ में फरोख्त करता था। पुलिस ने ट्रेनिका सिटी इलाके में एक प्लॉट पर छापा मारा जहां ये गैरकानूनी तौर पर चल रहा था। छापे में 75 गाड़ियां बरामद हुई हैं, सैकड़ों गाड़ियों के पुर्जे बरामद हुए हैं। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताछ कर रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में, चौकी ट्रोनिका सिटी में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर कुछ प्लॉट्स हैं जो किसी के प्लॉट में कुछ लोग अवैध कटान कर रहे हैं। तो उस पर जब हमारी टीम ने काम किया तो वहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। लगभग वहाँ से हमें 75 गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं। इसके अलावा कई 100 गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट जो कटने के बाद होते हैं, वो वहाँ पर मिले हैं। अधिक जानकारी करने पर जो उसकी ये फैक्ट्री थी उससे बातचीत की गई तो ये पता चला कि इनके पास किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं थी, ना ही इनके द्वारा आरटीओ से या किसी विभाग से परमिशन नहीं ली गई थी गाड़ी कटान के लिए। तो ये पूर्ण रूप से अवैध कटान इनके द्वारा किया जा रहा था। और जब इसमें गहराई से पड़ताल की गई तो वहाँ पर कुछ नंबर प्लेट्स हमको मिली और अभी हम लोग सभी चेक नहीं कर पाए, अभी सब चेक करवा रहे हैं। तो कई नंबर प्लेट चोरी की जो गाड़ियाँ हैं उनसे कनेक्ट हुई हैं। इसके अलावा कई सारी गाड़ियाँ जो वहाँ मौके पर खड़ी हुई थी वो भी चोरी की हैं और कई गाड़ियों के चेसिस नंबर जो हैं वो ख़राब किए हुए हैं, उनको मिटाया गया है। तो इससे ये लग रहा है कि काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर चोरी की गाड़ियाँ आती थी, उनका कटान किया जाता था। नोटबंदी और जीएसटी की मार से बदहाल मेरठ का बुनकर तबका कोरोना वबा के कहर में लॉकडाउन के बाद कारोबार की बर्बादी से कुछ उभरने की कोशिश कर रहा था कि पावरलूम सनत पर महंगाई की मार पड़ गई है।
पेट्रोल डीजल के साथ धागे पर बढ़ी कीमतों की दोहरी मार ने पावरलूम सनत को बर्बादी के दहाने पर पहुंचा दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। मगरबी यूपी और एनसीआर में मेरठ कपड़ा कारोबार का सबसे बड़ा मरकज है। जिले में तकरीबन 70,000 पावरलूम पर घरेलू इस्तेमाल और एक्सपोर्ट क्वालिटी का कपड़ा तैयार किया जाता है, जिससे न सिर्फ इस शहर के हजारों बुनकर खानदान बल्कि मशीन पर काम करने वाले हजारों कारीगरों को भी रोजगार हासिल होता है। लेकिन महंगाई की मार ने अब मेरठ की इस कपड़ा सनत की भी कमर तोड़ कर रख दी है। बिजली के फ्लैट रेट खत्म होने से बिजली का इजाफी बोझ बर्दाश्त कर रहे बुनकर अब डीजल और पेट्रोल और धागे की महंगाई से परेशान हैं। बिजली के तो वे रोक ही रखे बिल, ऊपर से क्या हुआ 25 रुपए किलो पॉलिस्टर पे बढ़ गया और 15 से 16-18 रुपए किलो तक कॉटन पे बढ़ गया। जो आमदनी थोड़ी बहुत मजदूरी कर लेता था बुनकर वो भी गई, वो भी नहीं मिल रही है। ऊपर से बिजली का बिल नहीं मिल रहा है। हमारा कहना ये है, एक तो बुनकरों को सबसे पहले तो सब्सिडी उस पर जारी रखनी चाहिए। जो बिजली का बिल है 90% बंदी के कगार पर खड़ा है और चलाएगा तो उसको वो धागा जो है वो भी नहीं मिलेगा वापस। महंगाई के इजाफी बोझ का असर महज पावरलूम मालिकान पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि पावरलूम में काम करने वाले हजारों गरीब कारीगर भी बड़ी तादाद में पावरलूम बंद होने या काम कम हो जाने से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। वहीं बुनकर एसोसिएशन के जिम्मेदारान का कहना है कि मेरठ के बुनकरों के साथ पहले ही सौतेला बर्ताव होता रहा है। ऐसे में महंगाई का यही आलम रहा तो मेरठ की सनत को बर्बाद होने से बचाया नहीं जा सकता। सूद महंगा होने से जहां हमारी डबल ड्यूटी लगती थी अब सिंगल लग गई। अब मालिक लोग बोले कि वो भी खत्म, क्योंकि सूद महंगा हो गया है। अब हम कहाँ जाएंगे, काम नहीं मिल रहा है। मालिक लोग ने कह दिया जाओ, सूद महंगा होने की वजह से। पहले काम आ रहा था, अच्छा आ रहा था। जब वो बहुत सारे लोग यहाँ से वापस चले गए हैं, बिहार के, बिजनौर के। मेरठ कपड़ा बनाता है और पानीपत जाता है। पानीपत वाले अपनी मोहर लगाते हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पसीना बहा रहा मेरठ का बुनकर और सेठ बन रहे हैं पानीपत वाले। पानीपत इतना सा, मेरठ इतना बड़ा, सारा कपड़ा एक्सपोर्टर वहाँ लेता है हमसे और वो एक्सपोर्ट करता है। हमारा कहीं विदेशों में नाम नहीं, नाम पानीपत का है। लेकिन हमारी फैसिलिटी जो हमें धागा कम हो जाए, धागे के रेट कम हो जाए, हमें हापुड़ रोड पर ज़मीन मिल जाए, हम अपने व्यवसाय को वहाँ ले जाएं सस्ती दरों पर, तो हमें ये चीज़ बहुत बड़ी होगी। हमें लोन नहीं चाहिए। स्पोर्ट्स सामान और कैंची के अलावा मेरठ की एक पहचान यहाँ की कपड़ा सनत भी रही है। लेकिन आज के हालात में इस सनत से वाबस्ता बुनकर इसकी पहचान को कायम रखने के लिए वजूद बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। शुमाली वस्ती रेलवे ने माली साल की पहली शशमाही में शमसी तवानाई से 67 लाख यूनिट बिजली पैदा की है, जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तरफ शुमाली वस्ती रेलवे के बढ़ते हुए कदम है। आज अलीगढ़ पहुंचे शुमाली वस्ती रेलवे के तर्जमान डॉक्टर शिवम शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने 67 लाख पावर यूनिट्स तैयार किए हैं, जिससे 2 करोड़ 73 लाख की बचत हुई है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में 5700 टन की कमी हुई है, जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की समत में एक अहम कामयाबी है। देखिए, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे जोर है, तो उसमें सोलर एनर्जी एक अच्छी खासी भूमिका निभाने वाली है। तो हमने एनसीआर में सोलर मिशन अडॉप्ट किया हुआ है, जिसके तहत हमारा टारगेट है 1.3 करोड़ यूनिट का प्रोडक्शन करना पूरे वर्ष 2021-22 में। तो इसमें अगर हम बात करें, चूँकि अभी पहली छमाही ख़त्म हुई है, तो पहली छमाही में हमने अप्रैल से सितंबर अभी 67 लाख यूनिट का प्रोडक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। 67 लाख यूनिट को अगर हम मोनेटाइज करते हैं रेवेन्यू टर्म्स में, तो लगभग हम लोग 2.7 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हम लोग बचत कर चुके हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी सस्ती होती है ट्रेडिशनल एनर्जी से। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।